हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए कुछ हम रैंडम चार्ट्स देख लेते हैं। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, एक पुल बैक आता है, फिर एक इनसाइड बार बनता है। इसका जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। देखिए, हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद डीप पुल बैक दें, और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डीप पुल बैक दें, ये लो यहाँ तक टेस्ट करें। अगर मार्केट चैनल में है तो हायर लो बन सकता है। अगर चैनल में नहीं है और अगर मार्केट साइडवेज जाता है, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है, तो ये हो सकता है कि मार्केट डीप पुल बैक दे, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है। तो बाय करना है तो हम जैसे यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, डोजी बार बन रहा है, तो हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करना है। फिर यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट, जो भी हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी हमने होल्ड किया, हम एग्जिट कर सकते हैं। और एडिशनल क्वांटिटी हम ये बार पे, जब जैसे ही हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, ये बार पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है और ये बार पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है। तो हाई टू ट्रिगर हो रहा है, डिसेंट बाई सिग्नल बार है, हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। पर देखिए, अब जब मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हाई वन हाई टू ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे बाई करने में और यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विक्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक विक बना है, तो उसके बावजूद एक डिसेंट बाई सिग्नल बार है। और ये जो सेल ऑफ है, ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बना है। मार्केट मूड अप एंड डाउन ऑन दिस बार, देन अप एंड डाउन ऑन दिस बार। तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, यही हमारे लिए टारगेट हो सकता है। अब जब दूसरा एंट्री बनता है, यहाँ पे फिर से मार्केट रैली करने के लिए ट्राई करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे अब डोजी बार बनता है, कि हम अब बाय कर सकते हैं, या फिर ये जब बार बनता है तब बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हाई नहीं निकाला है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसका हाई निकाले और रिवर्स करें। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि जब यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, उसके बाद ये जो सिनारियो हुआ है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा रैली करे और इमीडिएटली इसी बार पे मार्केट रिवर्स करें, या फिर मार्केट एक बुल बार बनाए जैसे ये केस में हुआ है और फिर मार्केट नीचे आए। और एक सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेकआउट दे। देखिए, हमें हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है, तभी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। ये ट्रेड को कैसे मैनेज करना है मैंने बताया आपको। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बाय भी करते हो, तब भी आपको मेक श्योर करना है आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और वेट कर रहे हो। ये सिनारियो वैसा नहीं है। यहाँ पे हमें बाय करके फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। ये जो पैटर्न है, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज पैटर्न है, कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस बन रहे हैं, इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। तो इसे ट्रेड करने का तरीका ये है कि अगर बार यहाँ पे बनता है, बुल बार बनता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कम स्टॉप यूज़ करना है, मिनिमम इसके नीचे स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं जितने भी पॉइंट्स का हो रहा है। और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये, और उसके बावजूद आपको ये स्टॉप लॉस हिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉप लॉस हिट करने तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद अगर इमीडिएटली मार्केट रिवर्स करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि जैसा मैंने बताया, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज देता है यहाँ पे। अगर इसी बार पे मान लीजिए रिवर्सल आता है और मार्केट यहाँ पे बियर क्लोज देता है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। आपको ये स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक सिनारियो ये बन सकता है कि यहाँ पे बुल बार बनाए। देखिए, भले हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उसके बावजूद जो भी हमारा स्टॉप लॉस है, एक तो यहाँ पे रीजनेबल कोई बाय बन नहीं रहा क्योंकि ये सेटअप बहुत बैड सेटअप है। पर उसके बावजूद अब मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो इसे मैनेज कैसे करना है। ये यहाँ पे बाय किया आपने, नेक्स्ट बार क्लोज होता है, ऑप्शन पे देखना है क्या कैसी मोमेंटम है। अगर ऑप्शन पे भी वीक है और नेक्स्ट बार अगर इसका इमीडिएटली हाई नहीं निकल रहा है, तो आप एग्जिट कर लो, क्योंकि इसमें फिर रिस्क बहुत बढ़ जाती है रिवर्सल की। तो इसे मैनेज करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करो, इमीडिएटली रिवर्स आता है एग्जिट कर लो। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है फिर रिवर्स आने लगता है, अब विथ प्रॉफिट आप एग्जिट कर लो। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो और एंट्री करने के बाद इमीडिएटली रिवर्सल आता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप उस केस में कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आपको क्वांटिटी उतनी ही ट्रेड करनी है जितना हर एक ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस हो। तो
क्या हमारे यहाँ पे सेल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। क्या हम अब 3 बार के बाद जब मार्केट एक्सीलेट हो रहा है तो क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट करे? तो वो टेस्ट हो सकता है। पुल बैक आया है तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट रैली भी करे तब भी कुछ बाउंस हमें मिले। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। इतना स्टॉप लॉस आपको हिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, 12 से क्लोज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए स्कैल्प में आपको मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट करने होंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। जो भी बुल्स ने यहाँ पे बाई किया होगा एडिशनल क्वांटिटी, वो यहाँ पे बाई करेंगे। ये ब्रेक इवन पे जो लोअर बाय हैं वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचेंगे, अपर बाय है वो वो लॉस एग्जिट करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेड उनका ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ फिर से सेल भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट्स है। मार्केट फिर रैली करता है, ये हम फिर से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि मार्केट साइडवेज जाता है तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर मार्केट न्यू साइड पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमारे लिए जो बेस्ट बाय था वो मैं कह सकता हूँ ये था। और उसके बाद फिर अगर ये बाय भी करते हो तब भी आपको यहाँ बाय करना है। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ट्रेड करने के, आइदर ब्रेकआउट पे सेल करो आप, पर अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं उसके ऊपर वीक है तो ब्रेकआउट पे हमें सेल नहीं करना है, पुल बैक पे आप सेल कर सकते हो ये बार पे, जहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिले ताकि हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ हो जाए। और स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे भी हमें बड़ा यूज़ करना है, पर हमें इसे हिट करवाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस मार्केट स्ट्रांगली रिवर्सल देता है और स्टॉप लॉस हिट करता है। आप आई के प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेल करते हो तो फिर यहाँ पे और कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए, मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये हाई अभी भी टेस्ट नहीं कर रहा तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे वेज बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा था कि हमें यहाँ पे पुल बैक पे बाय करना है, माइक्रो चैनल में है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हमेशा ही बनी रहती है। तो आपने यहाँ पे बाय किया, डीप पुल बैक होता है और आपका स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ये मेक श्योर करना है आपका स्टॉप लॉस इतना यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है? क्योंकि अगर अब्रप्टली रिवर्सल आता है तो आपको पूरा प्रॉफिट गिव अप नहीं करना है, वरना आप पूरा प्रॉफिट गिव अप कर दोगे अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते नहीं करते हो। तो अगर आप हर एक ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो इतना अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो ये स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर उतना ही स्टॉप लॉस है जितना हर एक ट्रेड पे है तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए स्टॉप लॉस आपका अगर कम करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करना है और इसको हिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये सेल भी हो सकता है क्योंकि डीप पुल बैक है तो हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लो टेस्ट करने के लिए वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट एक्सलेट करता है तो जहाँ से बाइंग आए थे ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, मान लीजिए EMA यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम फिर से सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। देखना है यहाँ से क्या रिवर्सल आता है, अगर नहीं आता है तो हम ये पूरे सेल ऑफ में वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा फिर कोई बाय नहीं बन रहा। ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत ख़राब प्राइस एक्शन है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई डबल टॉप बन रहा है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। 3 बार से जो भी पुल बैक आएगा 3 बार के बाद देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप है, मार्केट मोमेंटम ब्रेक कर रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से रैली करेगा, जो भी पुल बैक आएगा वो वीक पुल बैक हो सकता है। तो अगर आपको कहीं भी अगर यहाँ पे ये ट्रेड में बाय करना है तो यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स कर रहा है तो ये बाय हो सकता है। उसके बाद फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि सब 2 जी बार से हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? डबल बॉटम पे साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बाय भी करते हो तब भी जैसा मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, एटलीस्ट ये बार के नीचे है, फिर फॉलोअप देखना है और उसके हिसाब से फिर अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो एग्जिट करना है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें इतने बार से हैं पर ये कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है क्योंकि इतने बार से तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, IOI ब्रेकआउट मोड पैटर्न है प्लस II ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न के लिए हम वेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होने के लिए ट्राई होता है पर मार्केट नीचे नहीं आता है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है और फिर यहाँ पे हम कहीं पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे जब पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे लिए ये पैटर्न है,
तो ये पैटर्न में जैसे मैंने बताया हाई वन पे हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ नहीं करना है। अगेन स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या करता है, क्या कोई रिवर्सल आता है, उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रेड आपको प्लान करना है। यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है, डबल बॉटम पर फिर से बाय कर सकते हो। मार्केट साइडवेज जा रहा है तो ज़्यादा टारगेट्स अभी यहाँ पे हमें मिलने वाले नहीं है। ये हो सकता है कि अगर हायर लो भी बनाए तब भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए, तो यहाँ पे कहीं पे हम वेज बनने के बाद एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, हमारे लिए लेग चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेग चाहिए, तभी हम बाय या सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो ये परफेक्ट सेल है क्योंकि पास्ट के जो भी 20-30 बार्स है उसके नीचे मार्केट क्लोज दे रहे हैं, तो हम ये सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, देखिए अगर स्ट्रांग है, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के ही चांसेस हैं, हम डबल बॉटम के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के लिए ट्राई होता है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, तो हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद और एक लो वन ट्रिगर हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं, ये भी रीजनेबल सेल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स हैं, नीचे वीक्स बन रहे हैं। अब ये एग्जॉशन गैप पर 20 और मोर बार्स मार्केट बी ट्रेंड में है, तो ये एग्जॉशन गैप पर काम कर सकता है, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय, क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर देखें, क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो नहीं सोचना है। यहाँ पे सोच सकते हैं अगर कोई बहुत स्ट्रांग बार बन रहा है तब हम सोच सकते हैं, ये इतना स्ट्रांग बार नहीं है और पुल बैक के बाद है, तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये सब ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस है, तो आपको क्वांटिटी बहुत कम कर ट्रेड करनी है, तभी आप ऐसे बाय ले सकते हो। और जब मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि मार्केट इसका बुल ब्रेकआउट भी रहे, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। ये तो रिसेंट ब्रेकआउट है, इसलिए हम यहाँ पे बियर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर क्लाइमैक्स है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, रिवर्सल करें, तो ये ऐसे बार्स के लिए हमें हमेशा ही रेडी रहना है। ये ऐसे बार्स कभी भी बन सकते हैं, स्पेशली आफ्टर द क्लाइमैक्स में, तो उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना है। फिर और हमारा यहाँ पे कोई भी बाय कोई सेल नहीं बन रहा, साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो आल नॉट बाय ईयर यहाँ पे कहीं पे। फिर ये देखिए यहाँ पे कोई दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो ये कोई ऑलवेज इन शॉर्ट ऑलवेज इन लॉन्ग लगता नहीं है, क्या हम यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस ऐसे एवरेज से बियर लेग के नीचे होगा। यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। फिर जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, अगर सेल कहीं बन रहा होगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बियर ट्रेंड है, मोमेंटम कोई स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे यहाँ से स्ट्रांगली अगर मोमेंटम दिखा रहा है तो हम सेल कर सकते हैं। पर अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, देखिए ये ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन हो सकती है, तो इमीडिएट अब्रप्टली रिवर्सल्स आ सकते हैं, स्ट्रांग बियर क्लोजेस भी बाय हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। फिर हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न है, यहाँ पे हम डबल टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ये सब केसेस में हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो ऑलमोस्ट बियर लेग के नीचे उतना अगर स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो तभी आप इसे ट्रेड कीजिए, वरना फिर ये जब मार्केट इसके ऊपर मोमेंटम दे रहा है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुक करो। फिर डिसअपॉइंटमेंट है तो हम सेल कर सकते हैं, ये गैप क्लोज हो सकता है, तो उसके बाद फिर मार्केट डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट यहाँ पर रैली आता है तो ये ट्रेड पे हम फिर एग्जिट कर सकते हैं विद सम प्रॉफिट। तो ये सब ट्रेड्स थे, दैट्स ऑल। बाय।